हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे ये टेस्टी सा दिखने वाला घेवर, जो कि दिखने में था इतना ज़्यादा टेस्टी और खाने में भी था उससे ज़्यादा टेस्टी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे चलिए इस घेवर को बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी परात में एक मेल्टेड घी लेना है। आप याद रखिएगा कि आपका घी अच्छे से पिघला हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपको ना आइस लेकर एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, जैसे मैं घुमा रही हूँ एकदम सर्कुलर मोशन में। आपको ऐसे घुमाना है और आपको तब तक ऐसे घुमाना है जब तक यहाँ पर ऐसे बटर आपको दिखने ना लग जाए। आपको अच्छे से देखना है कि मैं कैसे दिखा रही हूँ। आपका जो बटर आपने जो इससे निकाला है वो ऐसा ही दिखना चाहिए। उसके बाद आपको मैदा, दूध और पानी का एकदम अच्छे से मिक्सचर लेना है और पूरा अच्छे से आपको उसका ऐसा पतला सा घोल बना लेना है। याद रखिएगा कि आपके बिल्कुल भी लम्स ना हो। इसके लिए आप इसको अच्छे से छन्नी से छान ले ताकि जो भी लम्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ये बैटर बनेगा वो एकदम ही पतला होना चाहिए। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, आपका बैटर इतना ही पतला होना चाहिए। तो चलिए अब हम घेवर बनाते हैं। घेवर बनाने के लिए आपको बहुत सारा घी चाहिए। घी आपका मतलब कि 1 लीटर घी तो आपको चाहिए ही चाहिए। आपका जो पतीला है उसमें इतना ज़्यादा घी भर जाना चाहिए कि आप जब घेवर बनाएंगे तो आपका जो घेवर है वो इसमें अच्छे से डूब जाए। उसके बाद आपको बैटर को पानी में रखना है और इसके नीचे आपको आइस क्यूब रख देनी, ताकि जो बैटर का टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाए। आपको ठंडा इसलिए करना है क्योंकि आपका जो बैटर है जब आप उसको बनाएंगे घेवर, तो आपका जो घेवर है वो जले नहीं। इसीलिए आपको नीचे अच्छे से आइस लगा देनी है। उसके बाद आपको अपने घेवर के मिक्सचर को एक बार अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको ऐसे गर्म गर्म एकदम ही गर्म होना चाहिए आपका घी, और उसमें से धीरे धीरे कर कर डालते रहना है। आपको एकदम ही गर्म में डालना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको जो टेम्परेचर है वो एकदम गर्म होगा। और अगर आपको अपना घेवर का बेस मोटा बनाना है तो आप ज़्यादा बैटर डाल सकते हो, और पतला बनाना है तो आप कम बैटर डालेंगे। पे ऐसे जाले दिखने चाहिए जैसे मेरे घेवर पे दिख रहे हैं, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि जो आपका घेवर है वो एकदम अच्छा बना है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके घेवर में ऐसे ही जाले बने। घेवर निकालते हुए आपको ध्यान रखना है कि आपका घेवर बिल्कुल भी टूटे ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है और क्रिस्पी होने की वजह से जो घेवर होता है वो अक्सर टूट सकता है। उसके बाद आपको उसमें से एक्सेस जो हमारा ऑयल है उसे निकलने देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर रबड़ी बनाएंगे। रबड़ी बनाने के लिए हम 1 लीटर दूध लेंगे और उसको अच्छे से गर्म करके उबाल लेंगे। जब आपका दूध उबलने लग जाए तो उसको ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके चलाना है, और उसमें पहले हमें चीनी डालनी है। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप कम चीनी खाते हैं तो आप कम मीठा भी रख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर मिल्क पाउडर भी डालना है और ऐसे ऐसे हमें घुमाते रहना है। हमें ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना बने। हाथ चलाने में गाइस बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, इससे बिल्कुल अच्छे से घुमाते रहना है। और उसके बाद आप इसमें यहाँ पर केसर डाल सकते हैं। केसर का एक बहुत ही अच्छा सा कलर और बहुत ही अच्छी सी खुशबू और टेस्ट आता है। और फिर उसमें इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर की अपनी बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। उसके बाद हमें इसे चलाते रहना है, तब तक चलाना है जब तक ये इतना थिक ना हो जाए। आपको ध्यान रखना है कि आपकी रबड़ी जो है वो इतनी ज़्यादा थिक होनी चाहिए। अब हम चाशनी बनाएंगे। याद रखना है कि चाशनी बनाते वक्त अगर हम 1 कटोरी चीनी डाल रहे हैं तो हमें 1 कटोरी ही उसमें पानी डालना है। इससे चाशनी का जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। अब देखिए, अगर आप ज़्यादा बैटर डालेंगे तो आपका घेवर इतना मोटा बनेगा, और अगर आप कम बैटर डालेंगे तो आपका घेवर इतना पतला बनेगा। मैंने आपको दोनों बनाकर दिखा दिए हैं। अब घेवर को गार्निश करने के लिए चाशनी लेंगे, हमारी होममेड रबड़ी लेंगे, कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे, और मैंने रोज़ के ड्राई पेटल्स भी ले रखे हैं। अब सबसे पहले हम हमारी जो हमने चाशनी बनाई है उससे अच्छे से, गाइस बिल्कुल भी चाशनी में कंजूसी नहीं करनी है। चाशनी को एकदम अच्छे से अपने जो घेवर है उसको भिगा लेना है, ताकि आपके जो घेवर है वो बहुत ही टेस्टी और मीठा बने। एकदम अच्छे से पूरा भिगा लेंगे चाशनी में, और फिर उसके बाद हम इसमें अच्छे से रबड़ी लगा लेंगे। रबड़ी लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारा घेवर टूटे ना, क्योंकि जो घेवर होता है वो बहुत ईजीली टूट जाता है। और घेवर इतना क्रिस्पी होता है कि वो बहुत इजीली टूट जाता है। घेवर बहुत सेंसिटिव होता है, तो आपको हल्के हाथों से धीरे धीरे इसमें रबड़ी लगानी है, वरना आपका घेवर पूरा अच्छे से टूट जाएगा। आप वीडियो में देख सकते हैं जैसे मैं एकदम हल्के हाथों से घेवर लगा रही हूँ। आपको ऐसे ही हल्के हल्के हाथों से घेवर लगा, उसी नहीं करनी है रबड़ी लगाते वक्त। उसके बाद हम इसको ड्राई फ्रूट से अच्छे से गार्निश कर सकते हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं आप वो ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। मैंने तो इसमें किशमिश और बादाम और काजू लगाए थे। आप जो लगाना चाहें आप वो लगा सकते हैं। आप इसमें जो सिल्वर पेपर होता है वो भी लगा सकते हैं अगर आपके घर पे है। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं लगाया, लेकिन अगर आपके पास है तो आप उसे
भी लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो रोजेस की पेटल्स होती है मैंने वो स्प्रेड कर दी थी, क्योंकि इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है और ये दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। तो इसीलिए मैंने रोज़ की जो पेटल्स थी वो अच्छे से इसमें इवनली स्प्रेड कर दी थी। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, या आप अपनी पसंद के जो भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डालना चाहें और जो भी डेकोरेशन के लिए आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने डबल लेयर का बनाया था, तो मैंने नीचे से एक और अपनी लेयर रेडी करी थी और वो मैंने इसके ऊपर रख दी थी। आपका जो घेवर है वो इजीली टूट जाना चाहिए, इसका मतलब है कि आपका घेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। आपका देख सकते हैं कि घर पे आप कितनी आसानी से अपने घर के बेसिक इंग्रेडिएंट्स से इतना टेस्टी घेवर अपने घर पे बना सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारी वीडियो की